ईरान, यूएस और इजराइल टेंशन अब डेंजरस फेज में पहुंच चुकी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ईरान की आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। आइए इसे 5 आसान लेयर्स में समझते हैं। पहली स्ट्रेटेजी तो यह है कि वार को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलाना। मतलब ईरान सीधे सिर्फ एक देश से नहीं लड़ेगा, बल्कि अपने सपोर्ट वाले ग्रुप को एक्टिवेट कर सकता है, जैसे हिजबुल्लाह, हूती मूवमेंट, इराकी मिलिटेंट्स। अगर ये ग्रुप एक्टिवेट होते हैं तो इजराइल और यूएस को एक साथ कई फ्रंट पर प्रेशर झेलना पड़ सकता है। दूसरी स्ट्रेटेजी है दुनिया की ऑयल सप्लाई पर प्रेशर बनाना। मिडिल ईस्ट में एक बेहद इंपॉर्टेंट सी रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस तुरंत बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। और तीसरी स्ट्रेटेजी है असिमेट्रिक वॉरफेयर। मतलब ईरान सीधे लैंड इन्वेंशन नहीं करेगा, इसके बजाय मिसाइल्स, ड्रोन, स्टॉर्म्स और साइबर अटैक्स जैसे इनडायरेक्ट तरीके से डैमेज करने की कोशिश करेगा। इस तरह बिना फुल वॉर के भी एनिमी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चौथी स्ट्रेटेजी ये है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बचाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक पाइल्स को सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर सकता है और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अंडरग्राउंड मजबूत कर सकता है, ताकि अगर अटैक हो भी तो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म ना हो। और अंत में पांचवी स्ट्रेटेजी है मोज़ेक डिफेंस। इस स्ट्रेटेजी में मिलिट्री कमांड को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। मतलब अगर टॉप लीडरशिप पर हमला हो भी जाए तो लोकल कमांडर्स अलग अलग जगहों पर जाकर इंडिपेंडेंटली लड़ाई जारी रख सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म रेसिस्टेंस की तैयारी हो सकती है। तो सवाल यह है, क्या ईरान पीछे हटेगा या मिडिल ईस्ट में और एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने वाला है?